नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए निजी लैब को अनुमति। गोंदिया की पैथोलॉजी लैब लेगी संदिग्धों का सैंपल। पैथोलॉजी लैब के स्थान चयन पर दिख रहा है आक्रोश। केसर प्लाजा कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों ने जताया आक्रोश। कॉम्प्लेक्स में कोविड लैब से बढ़ सकता है संक्रमण। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने भी उठाए हैं सवाल। बिना रोक टोक बॉर्डर में जिले में प्रवेश कर रहे हैं नागरिक। बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए महाराष्ट्र से आ रहे हैं लोग। महाराष्ट्र राज्य से बिना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर पहुंचे लैब कर्मचारी। तहसीलदार को मिली सूचना, की गई कार्यवाही के पहले ही लैब बंद कर चले गए कर्मचारी। आदर्श पंचायत में आदर्श जैसा बताने कुछ नहीं। भवन जर्जर, टंकी में लीकेज, स्वच्छता की बेहाल। पंचायत भवन की फाइलें खा रही है धूल। दीवार के सहारे शौचालय का दरवाजा। ग्रामीणों का सवाल, क्या इसे कहते हैं आदर्श? कार्यकाल में 2 बार बदल चुके हैं सरपंच। आर्थिक अनियमितता से पंचायत का बेड़ा गर्क। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में कोरोना जांच के लिए किट उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट कराने फीवर क्लिनिक पहुंच रहे कोरोना के संदिग्ध बिना टेस्ट कराए ही घर वापस जा रही हैं, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की एक निजी पैथोलॉजी लैब का सहारा लिया है, जो कि बालाघाट नगरीय क्षेत्र में कोविड के संदिग्धों की जांच करेगी। बता दें कि संदिग्धों की जांच के लिए जिला प्रशासन द्वारा तारीखें निर्धारित की गई है, लेकिन बालाघाट में इस लैब के खुलते ही इसका विरोध होना भी प्रारंभ हो गया है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण और सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन कोरोना को लेकर दिए जा रहे दिशा निर्देशों के तहत कोरोना के संदिग्ध और आवश्यक कार्यों से यात्रा करने वाले जिम्मेदार नागरिक अपना कोरोना टेस्ट कराने यहां पहुंचे हैं, लेकिन यहां कोरोना के संदिग्धों की जांच के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन के पास कोरोना टेस्ट किट भी उपलब्ध नहीं है। वहीं ये भी बता दें कि किट की उपलब्धता के बावजूद भी जिला प्रशासन 300 से ज्यादा संदिग्धों की जांच नहीं कर सकता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने एक नया रास्ता निकाला है, जिसके तहत बालाघाट नगरीय क्षेत्र में कोरोना के संदिग्धों की जांच के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत गोंदिया जिले के एक निजी पैथोलॉजी लैब को ये जिम्मा सौंपा गया है कि जो गोंदिया से बालाघाट पहुंचकर अब कोरोना संक्रमितों की जांच करेगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने में देर होने के कारण बाहर आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जरूरतमंद लोगों को कोरोना टेस्ट की सुविधा सुलभ कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत नगर के केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में मनीष मिश्रा पैथोलॉजी लैब को कोरोना टेस्ट करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 700 रुपये का शुल्क रखा गया है और RT-PCR टेस्ट के लिए 1100 रुपये का शुल्क रखा गया है। 4 अप्रैल को नगर के केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में मनीष मिश्रा पैथोलॉजी लैब के संचालन की जानकारी जैसे ही यहां के कुछ व्यापारियों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। यहां के व्यापारियों का कहना था कि एक पब्लिक प्लेस में कोरोना की जांच होना यहां के आम जनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मामले में केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स के व्यापारी राजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में एक कोविड की जांच के लिए लैब खोली जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ 60 से 70 दुकानें हैं, जिनमें लगभग रोजाना 2000 से ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती है। हमारी मांग है कि प्रशासन इस लैब को किसी अन्य जगह पर संचालित करे, ताकि यहाँ के लोगों और शहर के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, जिसको लेकर जिला प्रशासन को हम सभी व्यापारी एक ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं। अभी हमें ज्ञात हुआ है कुछ ही समय पहले कि यहाँ पे एक कोविड टेस्ट की लैब खुल रही है, जिसका हम सभी व्यापारी बंधु इसका विरोध करते हैं पुरजोर, क्योंकि लगभग 60 से 70 दुकानें यहाँ 2 से 3 हज़ार लोग प्रतिदिन यहाँ आवागमन होता है और शहर के मध्य क्षेत्र में ये कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो मैं ये चाहूँगा, प्रशासन से मेरा ये गुजारिश है कि इस लैब को कहीं अंतरः शिफ्ट करें और सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करें, ताकि यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, शहर के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और सभी कॉम्प्लेक्स के मेरे भाइयों के की तरफ से मैं गुजारिश पुनः प्रशासन से करता हूं कि इस लैब को तुरंत बंद करने की कृपा करें। वहीं केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स के व्यापारी संजय गचके ने बताया कि यहां कोविड टेस्ट के लिए लैब खोली जा रही है, जो कि सार्वजनिक स्थानों पर संचालित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां रेस्टोरेंट, कोचिंग क्लासेस, जिम का संचालन होता है। लैब को संचालित कर यहां कोविड को निमंत्रण देना ही हो सकता है, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि यहाँ लैब का संचालन ना हो। और मैं ये चाहता हूँ यहाँ जो
कोविड के टेस्ट की लैब खोली जा रही है वो एक तो सार्वजनिक स्थान पे नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स में सभी प्रकार की दुकानें हैं यहाँ पे, और ऐसे जगह पे ये लैब खोल के और कोविड को निमंत्रण देना ही होगा। इसलिए मैं सरकार से चैनल के माध्यम से गुजारिश करूँगा कि इस प्रकार की लैब यहाँ ना खुले तो उचित होगा। केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में संचालित एक फिटनेस जिम के संचालक कृष्णा बुंदेले ने कहा कि कोरोना टेस्ट लैब उनकी जिम के बाजू में ही संचालित हो रही थी, जिसकी जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि जिम में युवाओं का आना जाना लगा रहता है। लैब में कोरोना की जांच कराने पहुंचने वाले संदिग्धों की वजह से संक्रमण फैल सकता है, इसलिए लैब का विरोध किया जा रहा है। मैं न्यू गोल्ड फिटनेस केयर जिम का ऑनर हूँ, जिम चलाता हूँ। यहाँ समस्या ये थी कि यहाँ कोरोना टेस्ट का एक लैब बनाया गया था, जिससे प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे जो स्टूडेंट आते हैं उससे और एक केसर प्लाजा में जो भीड़ भड़ाका रहती है उसके कारण कई कोरोना टेस्ट के कारण फैल ना जाए कोरोना, इसकी वजह से मैंने ऑब्जेक्शन लिया। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी सिटी के अंदर ना हो, लैब अदर दूसरी जगह पे हो जहाँ पे भीड़ भड़ाका ना हो, लोगों का आना जाना कम हो। क्या नाम आपका? कृष्णा बुंदेले। इधर कोविड की जांच के लिए बालाघाट में प्राइवेट लैब का संचालन किए जाने के मामले में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने जिला आपदा प्रबंधन समिति और प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और सरकार का दायित्व बनता है कि जिले में कोरोना संदिग्धों की निःशुल्क जांच हो, लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा जपने वाली सरकार केवल पूंजीपतियों को ही बढ़ावा देने में लगी हुई है। आज कोरोना के चलते आम नागरिक के पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो जांच के लिए मोटी रकम कहां से लाएगा। उन्होंने कहा कि जिस गोंदिया की लैब को यहां कार्य करने का अवसर दिया गया है, उस लैब को गोंदिया में सील कर दिया गया था, फिर उसे यहां कैसे अनुमति मिल गई। देखिए, जिस प्रकार से बालाघाट में लोकल प्रशासन है उसके द्वारा किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है। RT-PCR की जो किट हैं, कोविड की जो किट है, रैपिड की जो किट है, वो पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनियां को जो है, प्राइवेट लैब है, उनके पास तो उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, डींगे हाँकती है, वहाँ तक वो चीज़ें नहीं पहुँचती। तो मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन सरकार से है, लोकल प्रशासन से है कि यह व्यवस्था किसकी करानी चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है कि आम जनमानस को आपको ये सब चीज़ें व्यवस्था करानी चाहिए फ्री में। और अगर प्राइवेट लैब को दे रहे हैं आप, प्राइवेट लैब आगे अगर कर रही है, तो फिर उनके पास ये RT-PCR की किट और ये रैपिड की किट कहाँ से आ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर गोरख धंधे का मामला है ये। और लोकल लोगों को जिस प्रकार से हम शुरू से बोलते जाए हैं कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने चाहती है, इसी स्तर पर नीचे, क्योंकि मेरे को जिस प्रकार से मालूम है कि गोंदिया की कोई लैब है जो कि कुछ दिन पहले सील भी हुई थी, उसी लैब को वापस इनने यहाँ पर RT-PCR के लिए अनुमति दी है और लगभग उसके चार्ज हैं 1100 या 1500 कुछ उन्होंने चार्ज किए हैं। तो इसका मतलब आप सीधे सीधे उनको फायदा पहुँचाने चाह रहे हैं। अभी जांच का विषय है कि वो पैथोलॉजी लैब किसकी है और उस पर किसका संरक्षण है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कुछ दिनों से हमें रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट किट कम मात्रा में मिल रही थी और विगत 2 दिनों से हमारे पास किट उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते जिला प्रशासन के द्वारा निजी लैब को अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इस लैब का पंजीयन ICMR नागपुर से है। उनके द्वारा जो टेस्ट किया जाएगा उसे वो ICMR के पोर्टल में दर्ज करेंगे, जिसके बाद हम पॉजिटिव मरीजों तक पहुंचेंगे। हाँ, प्राइवेट लैब को भी एक मान्यता दी गई है। क्या हो रहा है कि कई लोगों को, जैसे कुछ तो बीमार हैं, उनको देखना ठीक है, उनको तो हमारी जिम्मेदारी। कुछ लोगों को अपना टेस्ट ऐसे ही कराना है कि वो किसी को हवाई जहाज़ में यात्रा करना है या अन्य कहीं जगहों में जाना है, तो उन लोगों को हम सेकंड उसमें लेंगे। पहला जो हम प्रायोरिटी देंगे उसको देंगे जो व्यक्ति अभी बीमार है। तो इस कारण से जिला प्रशासन ने एक ये व्यवस्था करके लोगों के लिए रखी है कि जिसको भाई हमारे पास में छोटी कमी हो रही है, कई बार हमारे पास में किट नहीं पहुंच पा रही है, और किट का चूँकि हमको आवंटन भोपाल से और भोपाल के बाद जबलपुर से ही प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में जिन व्यक्तियों को ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, वो व्यक्ति अपने यहाँ पर किसी प्राइवेट लैब में करा सकते हैं। तो अभी एक गोंदिया की लैब है जो कि डॉक्टर मनीषा मिश्रा द्वारा संचालित की जाती है। इसका कलेक्शन सेंटर यहाँ पर बालाघाट में कृष्णा जो प्लाजा है वहाँ पर इन्होंने खोला है, और उसकी दरें भी उन्होंने निर्धारित की हैं, जो कि 1100 रुपये RT-PCR की और 700 रुपये एंटीजन की है। और ये जो टेस्ट करेंगे इसको ICMR पोर्टल में एंट्री करेंगे, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि ये अनाधिकृत है या ये अन्य कोई चीज़ें हैं। इनकी बाकायदा उन जो एंट्री, जैसे हम लोग किसी टेस्ट की करके
ICMR के पोर्टल में करते हैं, RT-PCR के पोर्टल में करते हैं, उसी प्रकार की एंट्री ये भी करेंगे। महाराष्ट्र राज्य से पुनः रिटर्न हुए कोरोना वायरस ने मध्य प्रदेश राज्य में भी कहर बरपा रखा है, जिसको लेकर प्रदेश शासन सतर्कता बरत रहा है और महाराष्ट्र राज्य से आने जाने वाले नागरिकों की निगरानी रख रही है, जिसके तहत जिले के रजेगांव बॉर्डर में भी चेक पोस्ट बनाया गया है, जो कि महाराष्ट्र से आने वालों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही उन्हें जिले में प्रवेश देने का कार्य कर रही है। लेकिन जांच में जुटे जिला प्रशासन के यह लोग कितनी तत्परता से अपना कार्य कर रहे हैं, उसका नजारा 4 अप्रैल को बालाघाट क्षेत्र में देखने को मिला। बता दें कि जिला आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि जिले में 300 से ज्यादा सैंपल लेने पर पता चल रहा है कि कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ये केसेस अर्बन एरिया बिजनेसमैन में ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए जिले की बॉर्डर पर कड़ाई से चेकिंग किया जाना आवश्यक है। खास तौर से जो लोग कार से आ रहे हैं उन्हें जरूर चेक किया जाए, उनका नाम, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी आवश्यक रूप से नोट की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में वारासिवनी, कटंगी, बैहर, लांजी और किरनापुर के SDM को निर्देशित किया गया है कि सीमावर्ती राज्यों से जिले में आने वाले लोगों की सीमा पर बनाए गए चेक पोस्ट पर ऐसे व्यक्ति जो राज्यों में 2 या इससे अधिक दिन व्यतीत करके आए हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाए और ऐसे व्यक्तियों को कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत ही जिले में प्रवेश करने दिया जाए। अन्य आगंतुकों को जिले में प्रवेश करने पर निकटतम शासकीय स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने की सलाह दी जाए और ऐसे आगंतुकों की अगले दिन जांच संबंधी प्रतिपुष्टि की जाए, जिसके तहत जिले की सीमाओं में जांच दल ऐसे लोगों की निगरानी तो कर रहा है, लेकिन ये निगरानी कितनी तत्परता से हो रही है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल 4 अप्रैल को नगर के केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में जिला प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत गोंदिया से मनीष मिश्रा पैथोलॉजी लैब के 2 कर्मचारी बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में किराए के कमरे में बैठकर अपनी पैथोलॉजी संचालित करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र राज्य से पहुंचे दोनों ही पैथोलॉजी के कर्मचारियों के पास स्वयं की कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी, जिसकी जानकारी कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल ही तहसीलदार रामबाबू देवांगन को दी गई। मामले में तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि निश्चित रूप से बालाघाट शहर में कोरोना की स्थिति बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर महोदय के द्वारा लैब को बालाघाट शहर में संचालित करने की अनुमति दी गई है। लैब के कर्मचारियों के पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, जिस पर तत्काल ही कार्यवाही की जाएगी और बिना नेगेटिव रिपोर्ट के उक्त कर्मचारियों को लैब का संचालन करने नहीं दिया जाएगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जानकारी हम तक पहुंची है और निश्चित रूप से बालाघाट शहर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़ती जा रही है। हमारा प्रयास भी चल रहा है कि संक्रमण को हम रोकथाम करें और इसके लिए विशेष अभियान हमारे प्रशासन द्वारा चलाया भी जा रहा है। और जहाँ तक कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की बात है, तो जो लैब है वो गोंदिया के से माध्यम से यहाँ पर संचालित करने की परमिशन कलेक्टर महोदय द्वारा दी गई है और जहाँ अगर उनके द्वारा कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास नहीं है तो ये हमारी जानकारी में आज आ गया है। हम तत्काल इस पर एक्शन लेंगे और हमारी जो मेडिकल की टीम है, जो जिनके माध्यम से इनको अनुमति मिली है, वो तत्काल हम भेजेंगे और बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के ये अपन लैब संचालित होने नहीं देंगे। इधर सूचना के आधार पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने तत्काल ही नगर पालिका के राजस्व अमले को भेजकर उक्त कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट के साथ बालाघाट आने की सलाह दी। हालांकि उक्त कर्मचारी नगर पालिका के राजस्व अमले के पहुंचने के पूर्व ही लैब को बंद कर निकल चुके थे। आत्मनिर्भर होते समूचे तंत्र में अब आदर्श गुमनामी के रास्ते पर हो तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। आदर्श की मूल भावना अब विपरीत दिशा में चल रही है। यह यूं ही नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जो पंचायतें आदर्श होने का सबूत नहीं दे सके तो उन्हें आदर्श कैसे मान लिया जाए, यह बड़ा प्रश्न है। यही मोयल नगरी भरवेली ग्राम पंचायत के साथ हो रहा है। कहने को तो यह पंचायत आदर्श है, लेकिन यहाँ आदर्श दिखने और समझने जैसी कोई बात नहीं है। आदर्श बनने और बनाने से पहले हमें आदर्श की व्याख्या को समझना होगा, जो बताती है कि आदर्श वही होता है जो प्रेरणादायी हो, जिसे देखकर अन्य लोग उसका प्रतिबिंब बने और उन कार्यों को दोहराएं जो एक आदर्श में होते हैं या होने चाहिए। तभी हम आदर्श को आदर्श मानकर उसकी कार्यप्रणाली और सिद्धांतों को परिभाषित कर सकते हैं। चाहे ये योजनाओं में हो, भवन में हो या कोई भी प्रशासकीय तंत्र के नवाचार में हो,
अगर ये नहीं होगा तो फिर उसे आदर्श क्यों माना जाए और उसके गुणगान का बखान क्यों हो, ये स्वविवेक पर निर्भर करेगा। आदर्श के इस अनुभवी निबंध का उल्लेख केवल इसलिए किया गया कि आदर्श क्या होना चाहिए ये भी पता चले और आदर्श क्या नहीं है ये भी समझ आ सके। अब बात करते हैं आदर्श ग्राम पंचायत भरवेली की। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र में हो, यहाँ की ग्राम पंचायत कितनी आदर्श होनी चाहिए ये चर्चा का विषय है। लेकिन कहने को तो आदर्श ग्राम पंचायत का बोर्ड यहाँ शोभायमान हो रहा है, लेकिन बताने के लिए कुछ भी आदर्श नहीं है। जर्जर पंचायत भवन, धूल खाती फाइलें, कूलर से रिश्ता पानी और स्वच्छ भारत का यहाँ ऐसा हाल है कि दीवार के सहारे दरवाजे लटक रहे हैं। अब ऐसे हालात में आदर्श ग्राम पंचायत को भला कौन आदर्श कहेगा और कौन सी पंचायत इसे आदर्श मानकर यहाँ के कार्यों को देखकर आत्मसात करना चाहेगी। ग्रामीण इमरान खान ने बताया कि पंचायत में आर्थिक अनियमितताओं के चलते जो कार्य होने चाहिए थे अब तक नहीं हो पाए और यही वजह रही कि आदर्श ग्राम पंचायत होने के बावजूद भी ये आदर्श नहीं बन पाए। केंद्र सरकार की योजना है कि ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाया जाए और उसमें सर्व सुविधा युक्त माहौल दिया जाए। आपकी ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत है, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं का तो कोई आता पता ही नजर नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहिए इस बार? देखिए, ग्राम पंचायत भरवेली को एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है, मगर इससे पहले यहाँ जो 2 सरपंच हुए हैं इन पर गबन का आरोप लगा और इनको पद से पदमुक्त कर दिया गया। और आज की जो है ग्राम पंचायत भरवेली की जो हाल है, इसके लिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि लगभग हमारे यहाँ 2 महीनों से इस ग्राम में सरपंच का पद खाली है। ये प्रशासन की भारी लापरवाही है कि जिसका खामियाजा हमारे ग्राम के ग्रामवासियों को भुगतना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार हम प्रशासन को ही मानते हैं कि जब भी हम लोग ग्राम पंचायत में आते हैं तो कोई अपने जैसे किसी को कुछ कार्ड और राशन कार्ड बनवाना है, किसी को और भी बहुत से काम रहते हैं, मज़दूरों के 3 महीनों के बिलों के भुगतान रुके हुए हैं, ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ की कहीं के लाइट नहीं जल पा रहे हैं। यहाँ की जनता हमेशा ये जो पंचवर्षीय योजना रही है और इसमें परेशानी रही है और कहीं ना कहीं भरवेली का नाम खराब हुआ, भ्रष्टाचार को लेकर के बोल दिया जाए हुआ है, कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है ग्राम पंचायत। भरवेली ग्राम पंचायत बालाघाट जिले की ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पंचवर्षीय कार्यकाल में 2 सरपंच बने और दोनों ही अनियमितताओं के आरोप में घिरे भी रहे और उन्हें पद से पृथक करना पड़ा। बार बार आर्थिक अनियमितताओं के जाल में फंसने वाली भरवेली पंचायत की इसी वजह से दुर्दशा हो गई है और आदर्श ग्राम पंचायत की दिशा में जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। नतीजतन पानी की टंकी भी जर्जर हो गई और पंचायत भवन भी दरकने की कगार पर है। शौचालयों में गंदगी है और दरवाजे तक दुरुस्त नहीं है। पंचायत की नालियां गंदगी से बजा रही हैं और कई नालियों को तो देख रेख के अभाव में बुझा भी दिया गया है। इस हालात से जूझती भरवेली पंचायत में कुछ सलामत है तो वो आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा जो गांव के ग्रामीणों को बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। गांव की बुजुर्ग महिला श्यामाबाई कठौते ने बताया कि पंचायत द्वारा ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जल संकट का सामना करना पड़ता है और साफ सफाई का भी अभाव बना हुआ है। ये सोच रखते हैं जब जनता को पानी कभी काल ऐसे अटक जाते हैं तो महीना 15 दिन पानी के लिए अटक जाते हैं। बाथरूम देखो तो ढंग से नहीं, ना इधर उधर कोई शौचालय नहीं है। और क्या क्या बताएंगे, देख ये पानी की जगह में ऐसी टंकी रहती हैं, टंकियाँ, ये कोई सुविधाएं हैं? कोई सुविधाएं नहीं है। साफ सफाई होती कि नहीं? ये तो साफ सफाई हो ही रही है ना। बोलने से और नहीं बोलने से मतलब है क्या है? आपके वार्डों में जाके देखो ना, नाली में 2-2, 3-3 साल में एक बार नाली सफा हो गई तो बहुत हो गई। तो ये बोलते हैं कि भरवेली मॉयल जो है ये भी इस पर जो है विकास कार्य करता है या ध्यान देता है, पैसा देता है, तो मॉयल का इसमें कुछ समझ में आता है? जनताओं को यदि कोई चीज़ का यहाँ का पता चलेगा तो जनता बराबर वो चीज़ों को बात उठाएगी। जब जनताओं को कोई चीज़ का पता नहीं चलेगा, जनता क्या बात उठाएगी? उल्लेखनीय है कि भरवेली ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए पंचायत भवन के तौर पर भूमि का आवंटन किया गया है, लेकिन विवाद की वजह से भूमि पर नवीन पंचायत भवन नहीं बन पाया और पंचायत के कामकाज में आ रहे उतार चढ़ाव की वजह से कई कार्य भी अटक गए।
पंचायत सचिव सेवकराम खरोले ने कहा कि उन्होंने बीते सितंबर में कार्यभार संभाला है, जिसमें पत्राचार करते हुए पंचायत की व्यवस्था सुधारे उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराया है। पंचायत के लिए कुछ कार्य स्वीकृत किए हैं, लेकिन सरपंच न होने से सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कि दूसरी ग्राम पंचायत उससे प्रेरणा ले, इसलिए आदर्श ग्राम पंचायत बनाई जाती है, लेकिन यहाँ तो स्थिति पूरी विपरीत है। देखिए क्या है, मैं ना अभी सितंबर 2020 से यहाँ पर आया हूँ और मेरे आने के बाद में ऐसी बात नहीं काम हुए हैं। जैसे टंकी है ना, टंकी का भी हमने प्रस्ताव भेजा है उसका, और यहाँ पर पानी सप्लाई के लिए भी वहाँ पर पहाड़ी पर एक टंकी, उसका भी अपन प्रस्ताव भेजा है, उसका TS वगैरह मिल गया। लेकिन विगत 2 महीने से यहाँ पर सरपंच है वो नहीं है ना। वो धारा 40 से वो हटने के बाद में उन्होंने स्थगन लाई, और स्थगन लाने के बाद में क्या है कि वो मतलब उच्च अधिकारी स्तर से आदेश नहीं हुआ, इस वजह से वो अपना कर्तव्य पे उपस्थित नहीं हो पा रही हैं, है ना। तो 2 महीना, विगत 2 महीने से सारे कामकाज रुके हुए हैं। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, इस संबंध में तो मैं अपने मैंने कलेक्टर महोदय से भी संपर्क किया, उनको राइटिंग में भी दिया हूँ कि भाई मुझे सर अपने स्तर से आप लिखित में ऑर्डर करें करके। एक पंचायत भवन की बहुत आवश्यकता है यहाँ, सर्व सुविधा युक्त, जिसमें जो है आदर्श ग्राम पंचायत की झलक देखने के लिए मिले। इस दिशा में क्या प्रयास किए जाएंगे? पंचायत भवन यहाँ पर स्वीकृत है, जहाँ पहले पुराना पंचायत भवन कार्यालय लगता था उसी जगह पर स्वीकृत है। अब स्वीकृति मिलने के बाद में हुआ ये कि उसका मतलब वही अधिकारियों ने बोला कि भाई उसका लेआउट वगैरह करने के लिए, लेकिन कुछ वहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और वो थोड़ा सा लेआउट वगैरह भी नहीं हो पाया, है ना। और कुछ पंचायत के अपने सदस्यों का मांग था कि भी वो पंचायत भवन थोड़ी सी अच्छा बने, अलग से बिल्कुल उसका जो प्राइवेट जो है इंजीनियर है उनके माध्यम से उसका ड्राइंग बने। और आपने देखा कि पंचायतों को आदर्श का तमगा देने से पंचायत आदर्श नहीं बल्कि आदर्श होती है कार्यों से, ताकि दूसरी ग्राम पंचायतों को प्रेरणा मिल सके। लेकिन भरवेली ग्राम पंचायत के जो हाल हैं उसमें आदर्श की झलक दिखने की गुंजाइश भी दूर दूर तक नहीं है। उम्मीद है कि मॉयल प्रबंधन और जिला प्रशासन इसे सचमुच आदर्श बनाने की दिशा में पहल करेगी, ताकि ग्रामीणों को भी लगे कि वे एक आदर्श ग्राम पंचायत के ग्रामवासी हैं। बालाघाट जिले के पुलिस थानों में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि थानों की संख्या से अधिक निरीक्षक हो गए हैं। यह सब कुछ उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर दिए गए प्रमोशन की वजह से हुआ है। जो उप निरीक्षक अब निरीक्षक बन गए हैं उन्हें निरीक्षक पद का तमगा तो मिल गया, लेकिन अब भी SI पद पर कार्य करने की मजबूरी है। थाने कम और निरीक्षक बेशुमार जैसी स्थिति का हल तभी हो पाएगा जब इन नए निरीक्षकों को थानों में प्रभार मिलेगा, नहीं तो थानेदार का दारोमदार थाने प्रमोटेड पुलिस बल SI ही बनकर रह जाएगा। बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित होने की वजह से प्रदेश भर से उप निरीक्षकों को यहां 2 वर्षीय कार्यकाल पूरा करना होता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो उप निरीक्षक या आला दर्जे के अधिकारी जो भोपाल, इंदौर जैसे महानगरों में पदस्थ हैं, वे भी बालाघाट में अपना सेवा काल पूरा कर उच्च पदों पर आसीन हुए हैं। यही परिस्थिति उप निरीक्षकों की भी है। जो उप निरीक्षक यहाँ सेवा काल पूरा करता है उन्हें आगामी पदस्थापना नए थानों में मिल जाती है, जिसमें प्रदेश का कोई भी जिला हो सकता है। देखा जाए तो बालाघाट और मंडला जिला नक्सल प्रभावित है और यहाँ उप निरीक्षकों की बैच के अनुसार पुलिस बल आता रहा है। वर्तमान में जिला पुलिस बल का परिदृश्य कुछ और ही नजर आ रहा है। जिले के 21 थानों में थाना प्रभारियों की कमी नहीं है, सभी थानों में थाना प्रभारी पदस्थ हैं, लेकिन फिर भी जिले के अधिकांश थानों में एक अनार कई बीमार वाली कहावत सामने आ रही है। वो इसलिए क्योंकि नए नियमों के तहत लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे उप निरीक्षकों को प्रमोट कर उन्हें निरीक्षक बनाया जा रहा है। बालाघाट जिले में उप निरीक्षक से TI का तमगा पाने वाले वर्ष 2012 बैच के लगभग 42 उप निरीक्षक हैं, जिसमें 2 महिला SI और एक सीनियर बैच के उप निरीक्षक को
3 स्टार मिले हैं और अब वे एसआई से टीआई तो बन गए हैं, लेकिन उनकी मूल पदस्थापना एसआई की ही है और टीआई बनने के बाद भी थानों में समय काट रहे हैं। पीएचक्यू से अभी ऐसे कोई आदेश नहीं आए हैं कि रिक्त थानों में टीआई का प्रभार देकर इन्हें काम पर लगाया जाए। इन्हीं परिस्थितियों में बालाघाट कोतवाली थाने का हाल भी यही है कि यहां थाना प्रभारी एमआर रोमड़े पदस्थ हैं, जबकि उनके अधीनस्थ एसआई जो अब टीआई बन चुके हैं। इन संख्या को देखा जाए तो एक थाने में ही 4 टीआई हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के अधिकांश थानों में वर्ष 2007 के थाना प्रभारियों का बैच है, जिसमें 18 निरीक्षक और 2 सीनियर बैच के थाना प्रभारी अलग अलग थानों में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। देखा जाए तो बालाघाट जिले के सभी थानों में थाना प्रभारी पदस्थ हैं, जबकि प्रमोटेड थाना प्रभारियों के लिए कोई थाना रिक्त नहीं है और यही वजह है कि कांधे पर 3 स्टार होने के बावजूद भी एसआई पद पर इन्हें समय काटना पड़ रहा है। बताया गया है कि पीएचक्यू से इनकी नवीन पदस्थापना सूची जारी होनी है, लेकिन ये कब तक हो पाएगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन तब तक इन्हें थानेदार के तमगे से ही काम चलाना पड़ेगा। काम और वेतन तो उप निरीक्षकों वाला ही मिल पाएगा। उम्मीद है कि पुलिस महकमा इन प्रमोटेड टीआई को थानों का प्रभार देने में जल्दी दिखाएं, वरना महकमे में ही चर्चा है कि जब पदस्थापना ही नहीं तो ऐसा प्रमोशन किस काम का। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।